नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से कुल उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। स्क्रूटनी के दौरान 2 प्रत्याशी का नामांकन हुआ रद्द। मैदान में कुल 26 प्रत्याशी। सदर थाना क्षेत्र के हसनचक बंगरा में उधार राशन नहीं देने पर भतीजे ने चाची की पीट कर की हत्या। और गरीबनाथ मंदिर में 2 भक्तों के गुटों में हुई जमकर मारपीट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से कुल 28 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। स्क्रूटनी के दौरान 2 प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ। मैदान में कुल 26 प्रत्याशी। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के कुल 28 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इसमें आज सभी नामांकन पत्रों की जांच की गई और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों की नामांकन रद्द कर दी गई। ये जानकारी निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जिस भी प्रत्याशी को नाम वापसी लेना हो वह 6 मई तक नाम वापस ले सकते हैं। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के भाजपा उम्मीदवार राजभूषण चौधरी निषाद और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अजय निषाद समेत कई पार्टियों के साथ कई निर्दलीयों ने प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। निर्वाची पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से 2024 लोकसभा चुनाव में 3 महिला और 15 निर्दलीय उम्मीदवार सहित कुल 28 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिनकी आज स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी के पश्चात 2 निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया। राजीव रंजन उर्फ टुनटुन सिंह और गणेश कुमार मंडल दोनों निर्दलीय प्रत्याशियों का नामांकन पत्र मानक के रूप में नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से कुल 28 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन किया था। उसमें से 2 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है और 26 नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ है। इनका नॉमिनेशन वो एक हैं गणेश कुमार मंडल, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनका कैंसिल हुआ है, और राजीव रंजन उर्फ टुनटुन सिंह का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है। आगे क्या किया जाएगा? कुछ नहीं, अब तो आगे 6 तारीख को 3 बजे तक विथड्रॉल है। जो कैंडिडेट अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो भी पत्र में भरकर और अप्लाई करेंगे तो वापस ले सकते हैं। उसके बाद 6 तारीख को 3 बजे कैंडिडेचर फाइनल हो जाएगा। जितने लोग रह जाएंगे मैदान में उन्हें सिंबल अलॉट किया जाएगा 3 बजे के बाद। 6 तारीख को 3 बजे के बाद सिंबल अलॉट किया। सदर थाना क्षेत्र के हसनचक बंगरा में राशन उधार नहीं देने पर भतीजे ने चाची की पीट कर हत्या कर दी। उधारी राशन नहीं देने पर कलयुग भतीजे ने चाची की जमकर पिटाई कर दी। इलाज के दौरान हुई मौत। घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के हसनचक बगड़ा गांव की है, जहां एक युवक ने अपनी चाची की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से महिला कोमे में चली गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद से ही युवक फरार है। घटना की सूचना पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मृतक महिला के पति रामशरण महतो ने बताया कि शाम में उसका भतीजा राहुल कुमार दुकान में उधारी में सामान लेने आया था। उनकी पत्नी बीना देवी राशन का सामान देने से मना कर दी, जिसके बाद राहुल कुमार उसके सीने पर चढ़कर बेलन से जमकर पिटाई कर दिया। उस समय राहुल के पिता और माता भी सामने खड़े थे। मेरे घर पर कोई व्यक्ति नहीं था। पिटाई से मेरी पत्नी बेहोश हो गई। घटना की जानकारी के बाद मेरी बहू और अन्य लोग इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने बताया कि वह कोमा में चली गई है। 3 मई को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सदर थाना की पुलिस आरोपी युवक के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना घटा है जो कि जमीन के विवाद है और घरगुती मैटर है। भाई भाई को दूसरे देखा नहीं जाता है। इसमें छोटा सा दुकान है मेरे घर में। उस विवाद पे पैसा मांगने के लिए सामान लिया, पैसा मांगने के लिए पैसा न देने के कारण बोला चाली हुआ। उतने पे आके उसके बेटे ने मारा, मेरे भतीजे ने मेरे बीवी को। मेरा भतीजा, हाँ, मेरे भतीजा ने मेरी बीवी को मारा। क्या नाम? राहुल महतो। अकेले मारपीट किया कि और भी कोई? नहीं, अकेले मारपीट किया। सहयोग तो है उसकी माँ का, माँ भी है उसके साथ में। ऐसे घर पर उनके साथ में है। क्या चीज से मारपीट कर रहे? बेलना से मारा है, सीना पे बैठ करके।
हाँ, पटक करके सीना पे चढ़ के बेलना से मारा है, गला दबाया हुआ है। इसके बाद आदमी बेहोश हो गया। आदमी घर में कोई ले कर जाने वाला नहीं, 2 घंटा लेट हो गया। 1-1.5 घंटा लेट होने के बाद आदमी कोमा में गया। डॉक्टर नहीं आ गया, कोमा में रख दिया वेंटिलेटर पे। दूसरे दिन उसकी मौत हो गई, इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम कराने अभी पोस्टमार्टम कराने के लिए लेके आए हुए हैं। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना पड़ गया है, पुलिस को सूचना सब हो गया है। बाकी अभी जो है कार्यक्रम करेंगे, जाती मैयत करने के बाद में जो है बाकी फिर प्रक्रिया आगे चल। मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा गांव स्थित प्लाई की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से कई घंटे तक अफरा तफरी मची रही। शुक्रवार की देर रात मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा गांव में एक प्लाई बोर्ड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। घटना के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मची रही। स्थानीय लोगों के द्वारा आग को बुझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन तेज हवा के कारण आग की लपटें फैल गई। देखते ही देखते फैक्ट्री के सामान जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दिया। सूचना मिलते ही आनन फानन में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में लाखों रुपए की क्षति हुई है। प्लाई फैक्ट्री के संचालक पवन कुमार ने बताया कि लगभग रात 1 बजे को बॉयलर के चिंगारी से फैक्ट्री में आग लग गई। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। अग्निशमन के पदाधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि प्लाई फैक्ट्री में आग लगी है, जिसके बाद 7 बड़ी दमकल की गाड़ी और 4 छोटी दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। इसके बाद घंटों भर मुशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस दौरान फैक्ट्री पूरी तरह जल गया है। उत्तर बिहार समेत जिले में भी प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे तक बारिश होने की संभावना जताई है। बिहार से सभी जिलों में 1 माह से चली आ रही भीषण गर्मी और लू के कहर से लोग परेशान हैं, लेकिन अब गर्मी की मार से राहत मिलेगी। राज्य में मौसम की दशा में शुक्रवार को बदलाव देखा गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 24 से 48 घंटे में बूंदाबांदी या हल्की बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट होगी। कृषि विवि पूसा के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने बताया कि मौसम विभाग ने 4 से 9 मई का पूर्ण अनुमान शुक्रवार को जारी किया है। इस अवधि में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर बिहार के जिलों में 1-2 दिनों के बाद हल्के माध्यम से बादल छा सकते हैं। मौसम अनुकूल रहने के कारण 5 मई के बाद से कई जगहों पर हल्की बारिश तो कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना है। आपसी जमीनी विवाद में मौके पर पुलिस पहुंचकर एक युवती की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है। जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक अमरनाथ मंदिर के निकट जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के आधा दर्जन लोगों ने एक पक्ष पर जमकर मारपीट की, जिसमें बबलू देवी की पुत्री गुनगुन कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उसे घर के सदस्यों के द्वारा अस्पताल बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया। गुनगुन कुमारी ने बताया कि पड़ोसियों ने उनके साथ मारपीट की है और आरोप लगाते हुए बताया कि काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस को पैसा देकर पुलिस ने भी पिटाई करवाई। गुनगुन ने बताया कि पड़ोसियों द्वारा पहले मारपीट किया गया, उसके बाद पड़ोसी के द्वारा काजी मोहम्मदपुर पुलिस की टीम को मौके स्थल पर बुलाया गया। पुलिस जैसे ही पहुंची, गुनगुन से बिना कुछ पूछे हुए पुरुष सिपाही द्वारा गुनगुन की डंडे से बुरी तरीके से पिटाई की गई, जिससे गुनगुन कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई और जख्मी हो गई। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सुबह जब 7 बजे सब मेरे पूरे फैमिली काम पे गए थे। मेरी माँ दूसरे के घर में काम करती, मेरी नानी, हम अकेले थे। मेरे 2 भतीजे थे। मेरे जो पड़ोसी है वो 5 आदमी मिलके हमें मारे धमकाए और चले गए। फिर 11 बजे करीब प्रशासन आया। घर में उस टाइम भी कोई नहीं था। बोले कि बुलाओ फैमिली को। मेरे पापा इलेक्शन ड्यूटी में थे, उनका छुट्टी नहीं था। हम अपनी नानी माँ को बुलाए। नानी माँ आया। प्रशासन बातचीत ना करके उनको जबरदस्ती, पड़ोसन है उनकी वो बीबी और भाभी, वो ढकेल को उनको जबरदस्ती ले जा रही। जब हम उनको रोकने गए, गाड़ी के सामने आए तो प्रशासन वाला गाड़ी जो चला रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की
तो ना कि लेडीज पुलिस उतर के जेंट्स पुलिस उठ के हमें मारा, जो अभी तक हम यहाँ पे और सदर अस्पताल में आए हुआ। पुलिस द्वारा मारा गया? हाँ, कहाँ चोट? हाथ में, पैर पे और फेस पे। फेस पे किस चीज से मारा गया? हाथ से मारी है। जेंट्स पुलिस मारा है कि लेडीज पुलिस? जेंट्स पुलिस मारा, लेडीज पुलिस धमका रही थी। मेरी बच्ची सुबह 7 बजे घर में थी। हम लोग सारे व्यक्ति घर में से काम करने चले गए दूसरे के घर में, और मेरी बच्ची को देख के अकेले प्रकाश और दीपक और प्रीति और बेबी और संजय गुप्ता पांचों मिल के मेरे बच्ची के साथ जबरदस्ती और पीट-पाट किया है। ऊपर से मेरी बच्ची रोने लगी तो अगल बगल वाले आए तो समझाया, चले गए। और फिर पुलिस को, प्रशासन को बुलाकर मेरे बच्ची को फिर मार खिलवाया। मेरी बूढ़ी माँ को बुलाकर हमारी घिसते हुए रोड पर पुलिस से लेवाया गया है। वो मैं बेबी करके धक्का दे के मेरी माँ को ऊपर चढ़ाई है। ये बेबी और प्रीति मिलके मेरी माँ को पिटबो की, ऊपर से धक्का पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस को पैसा देकर ही खिलाई है, और पुलिस को बार बार पैसा देता है। पुलिस एक ही तरफ का बात सुनती है। हम लोग गरीब आदमी का सुनता है, और गरीब आदमी को कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस मारा है? हाँ, पुलिस मेरी बच्ची को पहले वो लोग घर भैया मारा है पड़ोसी, और उसके बाद पुलिस को बुला के मारा है मेरे बच्ची को। और फिर बीच रोड डंडा से मारा है। मैं जब बगल अगल वाले हम लोग को फोन करके बुलाए, तो बगल अगल वाले मेरे पड़ोसी सब है, जो चाचा मामा लगते, वो लोग बोले ये काहे ले जा रहे, बात समझा रहे थे, क्या बात हुआ। पुलिस उस पर भी तलने लगे, हर लाठी डंडा चलाने लगे हैं, बीच रोड पर जब हंगामे करने लगे हैं। और बार बार हमारे साथ तो कोई चीज नहीं दिया हुआ है सर, न पानी न बिजली न कुछ। हम सब अमरनाथ मंदिर परमार रोड। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है।
प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बाबा गरीबनाथ मंदिर में 2 भक्तों के गुट में जमकर मारपीट हुई। मौके पर पुलिस पहुंचकर एक युवक को हिरासत में ले लिया। आज अहले सुबह बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर परिसर में 2 भक्तों के बीच जमकर मारपीट हुई। पूरा मामला आज सुबह लगभग 5 बजे का है, जिसमें एक भक्त जिसका नाम अनुभव कुमार सिंह है, जो काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गनीपुर का रहने वाला है, आज सुबह हर रोज की तरह वह मंदिर में पूजा करने आया। किसी बात को लेकर एक और भक्त से उसकी जमकर गाली गलौज हुई। उसके बाद उग्र होकर दोनों पक्ष के बीच मारपीट हुई। मारपीट के बीच बचाव में आए पुजारी के साथ भी अनुभव कुमार उलझ पड़े। पूरी घटना की जानकारी नगर थाना की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर अनुभव को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बाबा गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि पूरे मामले को लेकर नगर थाना में लिखित रूप में आवेदन सौंपी गई है। वहीं प्रधान पुजारी ने बताया कि लगभग 1 महीने पहले भी अनुभव का मंदिर परिसर में सुरक्षाकर्मी से धक्का मुक्की करते और गाली गलौज करते हुए सीसीटीवी फुटेज आया था। इस मामले में भी बाबा गरीबनाथ धाम न्यास समिति की तरफ से नगर थाने में लिखित रूप में आवेदन सौंपी गई थी। फिर सुबह में 5 बजे के लगभग ये श्री अनुभव कुमार सिंह जो हैं वो आए और आते ही मंदिर में कल भी एक घटना घटी थी। गर्भगृह के अंदर ही एक आदमी से झगड़ा झुगड़ी और गाली गलौज किए थे। वो आदमी चुपचाप बेचारा चला गया। उसका CCTV की जो फुटेज है मेरे पास भी है, उसको मैंने सेव करके रख दिया है। और आज फिर आए और एक पहले से जो इसको गाली गलौज किए हुए थे कल परसों तक, वो उनसे फिर वो लफड़ा फंसा है और कुआं के पास जाके जम के मारपीट हुई भक्त से और उनसे। और उसके बाद मारपीट करते करते लोग बाहर गए। तब फिर उसके बाद मंदिर के जो पुजारी हूँ उनके पीछे पीछे दौड़े उनको पकड़ने के लिए। इसी वजह गाली गलौज करने लगे और उसको मारे पीटे। उसके बाद गाली गलौज करने लगे। पंडितों के साथ भी जो पुजारी थे उनके साथ भी गाली गलौज कर मारपीट की जो CCTV फुटेज में स्पष्ट आ रहा है। और उसके बाद क्या किए, जो मंदिर की जो ग्रिल है बाहर जो लगा हुआ है जिसमें बेलपत्र फूल लगाया जाता है, उसमें उछल उछल के अपना सर अपने पटक रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुमको अपना सर फोड़ के सबको फंसाऊंगा। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को फोन किया और पुलिस के हवाले किया। इसके पहले लगभग 14 अप्रैल को 13 या 14 अप्रैल को ये घटना घट चुका था और मंदिर में फिर मारपीट हुआ था। इसके हम लोग एक आवेदन दिए थे थाना अध्यक्ष को, SSP साहब को, DSP साहब को, SDO साहब को और DM साहब को। सबको हस्तगत कराया गया, सबके हाथ में जाके और मिल के दिया गया था। देखिए ऐसे से मंदिर में घटना घट रही है, इसके लिए सुरक्षा को उपाय किया जाए, लेकिन कोई अभी तक उपाय नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने ऐसा फिर पुलिस एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस आज बुला के उसको अरेस्ट करवा दिया। अब अरेस्ट करने के बाद सुन रहे हैं कि उसको छोड़ा जाएगा। तो फिर कल अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मंदिर में बहुत से भक्त आना छोड़ दिए हैं। आप नहीं हो तो कम से कम आप सुबह आइए और देखिए कितने भक्त आना छोड़ दिए हैं। और आज मैं 15 भक्तों का मोबाइल नंबर और नाम जो उसके गवाह है मैंने पुलिस को हस्तगत करा दिया है। लगातार घटना घट रही है और सबके साथ गाली गलौज इन्हें उन्हें करना, तुम ऐसे करो, तुम मंदिर में अपना वर्चस्व कायम करने का कार्य कर रहे हैं। अब न जाने क्यों कर रहे हैं, जबकि उनको अगर किसी प्रकार का कष्ट है, किसी प्रकार की मंदिर की मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट को पहले आप स्मारक पत्र दीजिए ना, आप आवेदन दीजिए। आपके मंदिर में जैसे होता है उस पर अगर मैनेजमेंट कार्रवाई न करे तो आप। प्रचंड गर्मी के कारण मौसम की मार मुजफ्फरपुर की पहचान लीची झेल रही है। किसान परेशान हैं, देखिए ये रिपोर्ट। भीषण गर्मी और लू का असर अब आम जनजीवन के बाद वनस्पति पर भी पड़ने लगा है। मध्य अप्रैल से बढ़ी गर्मी और मौसम के तेवर का बुरा असर लीची के पेड़ पौधे पर पड़ने लगा है।
मुजफ्फरपुर जिला के मसूरी प्रखंड, बोचहा प्रखंड और बंदरा प्रखंड के किसान मौसम की बेरुखी से मायूस है। तेज पछुआ हवा के थपड़े और तेज लू के असर अब लीची पर भी पड़ना शुरू हो गया है, जिसके कारण से पेड़ में लगे फल पर असर पड़ने लगा है, तो वहीं पेड़ की पत्तियां और डालियां पर भी इसका तेजी से असर पड़ रहा है और इस वजह से कई जगहों पर छोटे छोटे लीची के फल टूटकर गिर रहे हैं। किसान इसे लेकर अब परेशान और हताश है। किसानों ने बताया कि अगर जल्द ही मौसम ठीक नहीं हुआ तो इसका असर उत्पाद पर पड़ सकता है। किसान बताते हैं कि अगर ऐसा ही मौसम कुछ दिन रहा गया तो इसका खामियाजा फल पर पड़ेगा और जिसमें फल में मिठास की कमी होगी तो आकार पर भी असर पड़ेगा। यही नहीं, बीज बड़े और गुद्दे कम होंगे। हवा में जो है लीची को जो है नाश कर रहा है। कितने के एकड़ में होगा? 1.5 एकड़। तो अभी जो हवा चल रहा है, पछिया हवा, इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। मंजर में क्या कुछ होगा? मंजर में जो है लीची जो है सोचे जो है जो बढ़ने नहीं देगा, चोटी हो जाएगा, काठी हो जाएगा। पानी होता तो फल बढ़ता। क्या उम्मीद है? उम्मीद गड़बड़े है। पुरानी गुदरी रोड के भलखाना में चल रहे सड़क और नाले निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। नगर निगम वार्ड 39 पुरानी गुदरी बहलखाना रोड में सड़क और नाला निर्माण को लेकर विरोध किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता संजय रजक ने कहा कि पुरानी गुदरी बहलखाना रोड में लगभग 20 साल के बाद सड़क और नाला निर्माण हो रहा है, पर न समय पर काम पूरा हो रहा है और न ही सही सामान लगाया जा रहा है। अभी रोड की ढलाई होना है, पर नई ईंट की जगह पुरानी ईंट टूटी फूटी लगाई जा रही है। इसी को लेकर आज विरोध किया गया है और मांग ये है कि नई ईंट लगाकर तब सड़क निर्माण हो ताकि आने वाले समय में सड़क और मजबूत हो जाए। समस्या ये है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड 39 पुरानी गुदरी बहलखाना रोड में लगभग 20 साल के बाद सड़क और नाला का निर्माण हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, पर दुख की बात ये है कि जो काम 1 महीना में होना चाहिए था वो काम 6 महीना में लग रहा है। खुला नाला होने के कारण लोग गिर पड़ जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक महिला का पैर टूट गया था। मतलब इतना परेशानी पर कोई देखने सुनने वाला नहीं है और जो निर्माण हो रहा है वो सही निर्माण नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि रोड ढलाने वाला है, उसमें क्या किया गया कि पुराना ईंट को लगाकर सोलिंग किया गया था। अभी कुछ दिन पहले हमको जानकारी मिली तो मैंने इसका आज विरोध किया है और हमारी मांग ये है कि ये पुराना ईंटा को हटाकर नया ईंटा लगाया जाए और तब जाकर रोड की ढलाई करे ताकि कोई समस्या न हो। भाजपा SC/ST के प्रकोष्ठ जिला महासचिव ब्रजेश पासवान ने मारपीट का आरोप लगाते हुए 7 लोगों के खिलाफ SSP को ज्ञापन सौंपा। भाजपा SC/ST प्रकोष्ठ के जिला महासचिव ब्रजेश पासवान ने शनिवार को SSP को आवेदन देकर अपने पड़ोसी संजय मिश्रा, प्रमोद मिश्रा समेत 7 लोगों पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर मारपीट कर शर्ट फाड़ने और छीन छोड़ का आरोप लगाया है। ब्रजेश पासवान सरैया थाना क्षेत्र के आनंदपुर गंगोलिया के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को भगवान मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने दरवाजे पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिमा स्थापित की है, जिसकी रोजाना वो पूजा भी करते हैं। ये सब देखकर बगल के ग्रामीण संजय मिश्रा, प्रमोद मिश्रा मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान सभी आरोपियों ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज भी की, मेरे साथ मारपीट की। इसमें मुझे काफी चोटें भी आईं। मेरे पॉकेट से 5500 रुपए नगद निकाल लिया गया। उन्होंने SSP से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जी मामला है यही कि 26/6/2023 में मेरे साथ घटना जो घटी उसका याचिका मैं कोर्ट में दायर किया। क्या घटना घटा था? प्रताड़ना का। कौन लोग थे? प्रताड़ना कौन लोग दे रहे थे? प्रताड़ना थे 7 आदमी नामजद है। अच्छा, FIR किए थे? FIR कोर्ट के माध्यम से अनुसूचित जाति थाना में गया जी। वो FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए SDPO सरैया को दिया गया जी। और वहाँ पर पैसा कौड़ी का रकम लेकर के वो गलत रिपोर्ट। किन पर इल्जाम लगा रहा है? कौन पैसा लिए? SDPO सरैया चंदन कुमार है। अच्छा,
उनके द्वारा उनसे आपका मामला तो SC/ST हाँ कोर्ट से गया, फिर थाना में, फिर वहाँ गया। जांच में कौन थे? चंदन कुमार। क्या मैं उनसे मिले चंदन जी? हाँ, 4 बार संपर्क टालते रह गए। आज मिलिए, कल मिलिए, टालते रह गए, कुछ नहीं। आज SSP से क्या आश्वासन? बस हजूर से यही निवेदन करूंगा कि अपने स्तर से जांच किया जाए हजूर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।